नौटंकी प्रांगण में आए हुए सभी दर्शक बंधुओं को मास्टर उमा शंकर यादव, मैनेजर भारत लाल पटेल, पार्टी के समस्त कलाकार की तरफ से आप सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूं। बड़े सौभाग्य की बात जो कि आज इस ग्राम सभा में दिन में मेला लगा और रात में मनोरंजन के लिए मेला कमेटी, मेला मालिक, सभी ग्रामवासी मिल के हमारी पार्टी को याद किया। इस उपलक्ष्य में आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ, इसके लिए पूरी पार्टी कलाकार आपके आभारी हैं। साथियों, उचित तो यही होगा कि आप लोग समझ लीजिए कि मैं कौन हूं और इस कहानी से क्या मेरा संबंध है। दोस्तों, मेरा नाम शंकर लाल है। आज के 25 वर्ष पहले की बात है। मैं अपनी शादी पार्वती नाम की लड़की से एक मंदिर में किया था। शादी करने के कुछ दिन के पश्चात जब मेरी पत्नी पार्वती पांव की भारी हुई तो मैं खुशी के मारा उसे लिवा के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कराने के लिए गया। दर्शन कराने के पश्चात हम दोनों प्राणी आपस में अपने अपने हाथ में शंकर पार्वती नाम लिखवाया। मेले से निकलने लगा तो अचानक पता नहीं कैसे मेले में भगदड़ हुई, मेरी पत्नी पार्वती मुझसे बिछड़ गई। साथियों, बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, परंतु धीरे धीरे 25 वर्ष बीत गए। आज तक मेरी पत्नी पार्वती मुझको नहीं मिल पाई। उसके कुछ दिन के पश्चात मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के पद पर नौकरी मिल गई। मैं आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के पद पर कार्यरत हूँ। साथियों, अपने इस कार्यकाल में तमाम लोगों को उचित मार्गदर्शन दिया, तमाम अपराधियों को सही मार्गदर्शन दिया, तमाम लोगों को न्याय दिया, लेकिन परमात्मा ने पता नहीं मेरे भाग्य में कब न्याय लिखे हैं कि मेरी पत्नी पार्वती मुझको मिल पाएगी, अन्यथा ये जीवन काल अकेलेपन में ही बीत जाएगा। मेरे घर पर कोई नहीं है। घर पर एक नौकर है, वही गाड़ी चलाता है, वही घर का कारोबार देखता है। वो आ जाता है, कोर्ट चलने की तैयारी करता हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। कहिए मुनु, कैसे हो? एकदम सुखल मंगल। क्या? यानी एकदम खुश है। अच्छा, नाश्ता कर लिया? एकदम टिफाटाइट नाश्ता कर लिया, खाना खाया, भोजन कर लिया। गाड़ी की जांच किया? गाड़ी एकदम साफ कर लिया साहेब। एकदम बताओ तो ना, इंटरनेट में पानी डाल दिया। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। हाँ। तो चलो कोर्ट चलने की तैयारी करते हैं, लेकिन थोड़ा समय बाकी है। हाँ। उस समय को बिता लेता हूँ, उसके बाद फिर कोर्ट चलते हैं। ठीक है साहब, बैठ कर आराम करिए। खियादा
खियाया बाबू। ये चारों तरफ अंधेरिया बाटे कुछ ना पड़े सुझाव। ये चारों तरफ अंधेरिया बाटे कुछ ना पड़े सुझाव। ये कुछ ना पड़े सुझाई है भैया, कुछ ना पड़े सुझाई। अरे भूख प्यास से तड़पत बाटे, अरे हमसे रहा न जाए। अरे हम रोटी का टुकड़ा क्यों खिलाया बाबू। खिलाया बाबू। काफी दूर चला है बाबू, बड़ी जोरों से भूख लगी है। भूख से मुझसे रास्ता नहीं चला जा रहा है। सामने एक मकान दिखाई दे रहा है। सोच रहा हूं उस दरवाजे पर चलता हूं, एक रोटी का सवाल करता हूं। अगर खाने के लिए मुझे एक टुकड़ा रोटी मिल जाएगी तो सबसे पहले अपनी भूख को मिटा लूंगा, उसके बाद फिर आगे चला जाऊंगा। चलता हूं। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। कहाँ से आवत है भाई? बड़ी जोरों से भूख लगी है भैया, अगर हो सके तो एक टुकड़ा रोटी खिला दो भैया। ये नहीं तुम्हारे बहुत जोर से भूख लगी है? बहुत जोरों से भूख लगी है मेरे भाई। तू भूखा रहा, रोटी मांगता है? हाँ भैया। यार भाई साहब रोटी तो पकाना ही बे यार। अगर रोटी न हो भाई हाँ तो हमको खिचड़ी खिलाई देते। हो! कहो सार कहा बा खिचड़ी खाई बदी, अब खिचड़ी खियाए तो इनका मोटरसाइकिल दे। ना 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 ना, खिचड़ी ना है, नहीं पके है भाई। खिचड़ी नहीं है ना, अगर खिचड़ी ना हो सके तो भात खिया दे भाई। हो! पहले सोचा था आई बा भात खाए, हाँ भात खियाए जना हम इनका घड़ी और साइकिल दे। ऐसा काम करा भाई, हम भात ना खियाई पाओ। मेरे कहने का मतलब आपने गलत समझ लिया। मैं आपके साथ में मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ आपने कहा घर में रोटी नहीं पकी है, हाँ हमने सोचा हो सका खिचड़ी बनाए होगे तो खिचड़ी खिला दो। अगर खिचड़ी नहीं है तो लोग जल्दी के लिए चावल डाल देते हैं, उसी चावल को खा लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, तू ये मैं कहीं भतोई खिलाई दे। अबे चावल दाल वाला है, हाँ दाल चावल बनाया है, हाँ, खिलाई दे भाई। देखा भाई तू ही खड़ा रहा, हम अपने साहब से बात कर ले तो तुमका साहब के ले लिया चली, खूब बैठ के खूब खाना खियाओ तुमका। अच्छी बात है भैया। हाँ साहब क्या बात है मोनू? एक भिखारी आया है, बहुत जोर से भूखा है, वो खाना मांग रहा है साहब। मोनू हाँ वैसे तो तुम खाए पिए दोनों हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, उसे भी बुलवा के खाना खिलवा दो। हाँ बैठे साहेब, इधर आओ और लिया चलिए अपने साहब से मुलाकात। नमस्ते बाबू। नमस्ते नमस्ते जी, बताइए क्या बात है? बड़ी जोरों से भूख लगी है बाबू, अगर हो सके तो एक टुकड़ा रोटी खिला दो बाबू। बड़ी जोरों से भूख लगी हुई है? जी हाँ। लेकिन भूखे क्यों हो? शरीर से स्वस्थ लगते हो, घर परिवार खेती बाड़ी नहीं है क्या जो अपने घर और परिवार से विचलित होकर इधर उधर भटक रहे हो? बात क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है तुम्हारा जो इधर उधर भटक रहे हो? कारण क्या है?
जो भूखे टहल रहे हो, अगर साफ साफ बताओगे तो मैं तुम्हें अवश्य भोजन कराऊंगा। इंसान का वक्त लाचार बना देता है बाबू, एक टुकड़े रोटी के लिए मुस्ताद कर देता है। अगर आप जानना चाहते तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा, मेरी बात को सुनिए बाबू। बताइए। इस जमाने में नहीं बाबू, अरे इस जमाने में नहीं कोई हमारा अपना गुजारा बाबू। अरे जिसने बचपन से पाला, अरे उसका मैं औलाद नहीं। अरे जिसने बचपन से पाला, अरे उसका मैं औलाद नहीं। अरे झूठा इल्जाम मेरे सर पे पुकारा बाबू। बाबू, मेरे जीवन की कहानी बहुत लंबी है, किसी अपने जीवन का दुखड़ा सुनाऊं, ये दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है बाबू। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो बात हो विस्तार पूर्वक साफ साफ बताओ, बात क्या है? अगर आप जानना चाहते तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा। मैं चंदनपुर का रहने वाला हूं बाबू, मेरा नाम चंदन है। घर में मेरे बाबूजी, जिन्हें लोग सेठ नारायण बाबू कहते हैं। मेरी एक सौतेली माँ है, जिसे लोग प्यार से मालकिन कह के बुलाते। मेरे घर में एक नौकरानी थे, जिसका नाम किरण था बाबू। मालिक ने उसे गरीबी दिया था, और बेचारी दोनों आंख की अंधी थी। मेरे घर में आती थी, चूल्हा और बर्तन का काम करते थे। मेरी सौतेली माँ उसे देखकर बहुत जलती थी, लेकिन मैं उसे नौकरानी नहीं बल्कि अपनी धर्म की बहन समझता था, और उसे एक भाई का प्यार देता था। जब रक्षाबंधन का त्योहार आता था तो अपनी बहन से अपने कलाई में राखी बंधवाता था। बड़ा अटूट प्यार था बाबू। लेकिन मेरी सौतेली माँ जो काम किसी से नहीं होता था, वो काम मेरी संधी बहन से करवाती थी। एक दिन की बात है, मेरी सौतेली माँ उसे नदी पर पानी के लिए भेज दिया। वो अंधी लाचार नदी में पानी भरने के लिए तो गई बाबू, लेकिन रास्ते में ठोकर लग जाने से हाथ से घड़ा छूट गया। लाख ढूंढने के बाद जब वो घड़ा को नहीं पाए तो लौटकर घर आई। मेरी सौतेली माँ उसे इतनी बेदर्दी से मार रही थी, इतनी बेदर्दी से मार रही थी को मार मुझसे देखा नहीं गया। मैं जज्बात में आकर माँ के ऊपर हाथ उठा दिया, क्योंकि मालिक ने उसे कोई औलाद नहीं दिया था। वो बच्चों का दर्द क्या जानेंगे। मेरे मुंह से एक शब्द बाझिन का निकल गया। इतना सुनने के बाद माँ गुस्से में आ गई और बाबूजी के पास गई, बोली कि चंदन किरण से प्यार करता है और उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। जब ये बात बाबूजी को मालूम हुआ तो बाबूजी गुस्से में आ गए, और हम भाई बहन बैठकर कमरे में बात कर रहे थे। अभी बाबूजी और माँ आए। बाबूजी बोले कि चंदन, तुम मेरे घर में रहने के काबिल नहीं, तुम एक नौकरानी को अपनी दुल्हन बनाना चाहते हो। हमने उनसे कहा कि वो नौकरानी नहीं, मेरी धर्म की बहन है।
उन्होंने कहा कि चंदन तुम मेरे सगे औलाद नहीं हो, इसी वक्त मेरा घर छोड़कर चले जाओ। हमने उससे पूछा कि अगर मैं आपका औलाद नहीं तो इस दुनिया में, इस संसार में किसका औलाद हो? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें काशी विश्वनाथ के मंदिर में परुआ पाया था, मैंने तुझे पैदा नहीं किया, पाला और पोसा है, तुम मेरे घर में रहने के काबिल नहीं हो। उन्होंने मुझे मार के घर से भगा दिया बाबू। आज 3 दिन हो गया मुझे एक टुकड़ा रोटी नहीं मिली, बड़ी जोरों से भूख लगी है, हो सके तो मुझे एक टुकड़ा रोटी खिला दो बाबू। आपका नाम चंदन है? जी हाँ। आपके घर में एक नौकरानी थी जिसका नाम किरण था? जी हाँ। वो बेचारी दोनों आंख से अंधी थी, उसे दिखाई नहीं देता था। जी हाँ। आपके माता पिता ने आप दोनों भाई बहन के चरित्रहीनता का आरोप लगाकर आपको घर से बाहर कर दिया। जी हाँ। वहां आपको ये बताया गया कि तुम मेरे सगे औलाद नहीं हो, तुमको काशी विश्वनाथ मंदिर में परुआ पाया है। परमात्मा उन लोगों को कभी नहीं माफ करेगा जो कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते को चरित्रहीनता का आरोप लगाकर घर से बाहर कर दिया। चंदन, जब से तुम मेरे पास आए हो, बार बार बाबू शब्द कहकर तुम मुझे आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे बहुत पुरानी सूखी नदियों में फिर से जल का प्रवाह हो रहा है। ये क्या कहा बाबू? क्या आपके पास कोई औलाद नहीं है? चंदन, मेरे पास सब कुछ है, मोटर गाड़ी बंगला धन दौलत पैसा सब कुछ है, लेकिन परमात्मा ने मेरे कोई औलाद नहीं दिए। मेरे पास कोई नहीं है। ये क्या कह रहे बाबू कि आपके पास कोई औलाद ही नहीं? नहीं बेटा, मैं तो यही सोच रहा हूं कि अगर तुम मेरी बात को स्वीकार करे, तुम मेरे घर में मेरे बेटे समान रह सकते हो। मैं तुम्हें अपना बेटा के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो। अरे इस नसीब के किस्मत में कहाँ लिखा है कि कोई मुझे अपना बेटा बनाकर एक रोटी का सहारा दे दे। अगर कोई मुझे अपना बेटा बना ले तो मेरी सौभाग्य है बाबू। चंदन बेटा, मैं यही सोच रहा था कि आप मेरी बातों को स्वीकार कर लेंगे, इनकार नहीं करेंगे। मैं आज से तुम्हें अपने बेटे के रूप में स्वीकार करता हूं। इस पूरी प्रॉपर्टी का मालिक शंकर लाल के बाद मेरा बेटा चंदन होगा। धन्य हो बाबू। लो इस घर की चाबी, आज से इस घर का मालिक आप हैं। इतना दिन हो गया साहेब, हम काम करत ही कबो हमरे हाथे में चाबी नहीं दिया। एक 10 मिनट के काम हुआ, अपन बेटवा बनाई लिहा और चबिया देता। मोनू, तुम गाड़ी चलाते हो, गाड़ी के मालिक हो। हाँ। और नौकर और बेटे में बहुत परिवर्तन होता है। यानी तू हमके अब तक के नौकर समझत रहा? अरे नौकर नहीं, तुम भी मेरे बेटे हो। जा हम तो उसी बोल भाई ना करा। अरे भाई मोनू, घबराओ नहीं मोनू। हम गोसाई गाय। नहीं नहीं, गुस्साओ मत, घबराओ नहीं। इस चाबी से तुम्हें खुशी है। कुछ पाने के लिए इंसान का दिल जीतना जरूरी होता है, तब उसे को दौलत मिलती है। हाँ भैया। हर चीज दौलत काम नहीं देती है। किसी का दिल जीतो तो अपना बेटा क्या सब कुछ अर्पण कर देता है। ये बात सत्य है भैया। इस शादी से मुझे मोहब्बत नहीं है, मुझे मोहब्बत है तो सिर्फ बाबूजी से। हाँ भैया। ये मत सोचो कि मैं चाबी पा गया तुम्हें भूल जाऊंगा। ये तुम्हारी ही देन है कि मुझे आज घर में रहने का ठिकाना मिला है। मोनू, पहले चंदन भैया के लिया चलो, स्नान कराओ, अच्छे अच्छे कपड़े दो और उसे भोजन कराओ और घर के कार्यों की जानकारी दो। ठीक है साहब, मैं चल रहा हूँ। चंदन भैया को कपड़ा दूंगा, अच्छा से अच्छा खाना पका के अपने हाथों से खिलाऊंगा बाबूजी।